हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलन करना है 3/वर्गमूल x प्लस 5x⁴ का dx के सापेक्ष का मान होगा। हमें बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमने यहाँ से x⁴n का समाकलन करना हो, वो भी x के सापेक्ष, तो मान आएगा x⁴n प्लस 1 में मान आएगा n प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। तो जो हमें यहाँ से पद दिया गया है वह दिया गया है 3/x⁴ वर्गमूल x है, जिसे x⁴ 1/2 लिख सकते हैं। ऊपर आकर x⁴ माइनस का 1/2 लिखा जा सकता है, प्लस 5 x⁴ आ रहा है। इसका हम यहाँ से समाकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष। तो यदि हम यहाँ से देखें इस पद को सरल करके हम क्या लिख सकते हैं, 3 तो हम बाहर ले लेंगे, x⁴ आ जाएगा माइनस का 1/2 dx, प्लस इसी प्रकार 5 आ जाएगा बाहर, x⁴ आ जाएगी 4 dx। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 3 गुणा में आएगा हमारे पास x⁴ माइनस का 1/2 है, जिसे हम सरल करेंगे x⁴ माइनस 1/2 प्लस 1 में आएगा माइनस का 1/2 प्लस में आएगा 1। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से अगला पद लिखते हैं तो मान आ रहा है हमारे पास प्लस में 5, x⁴ का समाकलन करना है तो प्लस में 5 x⁴ का समाकलन आएगा x⁴ प्लस 1 में मान आएगा 4 प्लस 1 प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे यहाँ से c। तो यदि अब हम इसे आगे सरल करते हैं तो हमारे पास मान आएगा 3 गुणा में x⁴ 1/2 बट्टे में मान आ रहा है हमारे पास यहाँ से 1/2 प्लस से 5 गुणा में x⁴ 5 बट्टे में आ रहा है हमारे पास यहाँ से 5 प्लस समाकलन स्थिरांक आएगा c। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं 5 से हम 5 को काट देंगे और यह 2 ऊपर जाएगा तो मान आ जाएगा 6। x⁴ 1/2 वर्गमूल x के रूप में लिखा जा सकता है, प्लस x⁴ 5 प्लस समाकलन स्थिरांक आ गया c। तो यदि अब हम यहाँ से विकल्पों से तुलना करें, 6 गुणा में वर्गमूल x गुणा प्लस में आ रहा है x⁴ 5 प्लस समाकलन स्थिरांक आ रहा है c। तो यहाँ से हमारा विकल्प भी एक सही हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।